जी, आदर्श शास्त्री जी चुनावी मैदान में है 2025 के विधानसभा में, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव सड़क, सीवर, साफ पानी की लड़ाई है, जो कि द्वारका और दिल्ली की जनता पूरी तरह से महरूम रखी गई है अरविंद केजरीवाल के फर्जी वादों के चक्कर में। दिल्ली की जनता ने, द्वारका की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार इस निकम्मे विधायक को द्वारका में और झूठ की सरकार को बर्खास्त करेंगे, बाहर करेंगे। 5 तारीख को दोबारा से ईमानदारी और काम करने वाले लोग, जो सही माने में काम कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे द्वारका की बात करें, उनको चुनने का काम इस बार करेगी। शास्त्री जी, द्वारका विधानसभा में समस्याएं क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि पानी, सीवर, सड़क, आज इतने वर्ष हो गए, आज भी वही बुनियादी समस्याओं में जूझ रही है विधानसभा जो 25 साल से थी। 5 सालों में जब मैं यहाँ रहा, पानी की राहत मिली, कई सड़कें बनी, गलियां बनी, सीवर की लाइन डली। अफसोस ये कि इस निकम्मे विधायक ने 5 साल में उनको और जर्जर कर दिया, हम बैक चले गए, रिवर्स चले गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और जो द्वारका की जनता से जो बात होती है, चर्चा होती है, मुलाकात होती है, उसमें केवल और केवल एक ही बात निकल के आ रही है कि द्वारका के हमारे लोगों को अच्छा साफ पानी चाहिए जो नल से आए, उनको अच्छे बने हुए सीवर चाहिए और अच्छी सड़कें चाहिए। इन बुनियादी समस्याओं की लड़ाई मैं द्वारका की जनता के साथ मिलकर लड़ रहा हूँ। आप विधायक रहे सर, मुझे क्या ये बता दीजिए कि पानी, जो गंदा पानी आता है, काला पानी, पीला पानी और बदबूदार पानी, ये कहाँ से आता है? देखिए, क्या है, ये इन लोग का टैंकर माफिया का सिस्टम चलता है। उसके वजह से इसमें क्या होता है कि ये लोग एक तो गुल्ले ठोक देते हैं अलग अलग जगहों पे, जो पानी की लाइन, पानी के वॉल की सप्लाई कम कर देते हैं, क्योंकि इनके टैंकर माफिया से आमदनी है, इनका सिस्टम सेट है, वो सेटिंग वाला काम करते हैं। दूसरा ये है कि कहीं पे भी अगर काम हो तो पानी की लाइन सीवर की लाइन से ऊपर होनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि निकम्मे विधायक ने कहीं पे भी सिस्टम से काम नहीं कराया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पानी में अगर कोई भी लीक होता है और सीवर लाइन ऊपर है, तो सीवर का गंदा पानी रिस्क के उस पाइप में, पानी के पाइप में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। जी, अगर देखा जाए सड़कें जिस हालत में है सर, कैसा चाहिए? बहुत तकलीफ होती है मुझे तो देख के। मैं तो लगभग 2600 गलियों का निर्माण करा के यहाँ पे गया था, लगभग 1000 गलियों का काम टेंडर करा के गया था। इस निकम्मे विधायक को बस इतना करना था कि वो गलियां बनवा दे, इसने वो तक नहीं किया। आज चुनाव का माहौल है तो 2-4 गली बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर द्वारका की जनता ने इस बार अपना फैसला ले लिया है। 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाएंगे। 8 तारीख को ईमानदार राजनीति को दोबारा द्वारका में प्रचलित करेंगे, जैसे कि चाहे पानी की समस्या हो, सीवर की हो, सड़क हो, सारे काम सिस्टम से, ईमानदारी से फिर से ठीक किए जाए। अगर मैं बात करूं द्वारका विधानसभा की, तीनों ही विधायक है, तो कार्यकाल की अगर बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी की सत्ता रही है, जिसमें आपने 5 साल भोगे, आराम से राज किया है, तो जनता किस पर भरोसा करे सर? क्योंकि तीनों का कार्यकाल देख लिया, वादा तो कोई कर नहीं सकता। देखिए, ऐसा है, वादा केवल मैं कर सकता हूं, क्योंकि उन 5 सालों में मैं जब विधायक रहा तो मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है लोगों के लिए कि उसी पार्टी में रहकर मैंने काम किया और इस निकम्मे विधायक ने नहीं काम किया। इससे ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक तय कर चुकी है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है पब्लिक के मन में, और लोगों के मन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आदर्श शास्त्री ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते थे, ईमानदारी से काम किया, वो जमीन पे, सड़कों पे दिखाई दिया। शास्त्री साहब, जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का, तो जनता के बीच में क्या लग रहा है कि आम कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो वो फीका पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि आपने पहले घोषणा कर दी और तीसरा फिर बीजेपी लाएगी, और उन्होंने पहले ही कर दिया। देखिए, ऐसा है, भरोसा करेगी? भरोसा कांग्रेस पार्टी पे करेगी दिल्ली की जनता, और उसका कारण बड़ा सिंपल है, और वो कारण ये है कि तो कांग्रेस पार्टी सही माने में गरीब लोगों की पार्टी है, और चाहे राशन कार्ड की स्कीम रही हो, चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, ये सारी स्कीम कांग्रेस के समय की आई हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम में लोगों को प्लॉट दिए गए, वो भी कांग्रेस की स्कीम है, कांग्रेस के समय आई है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है पूरे नहीं करती। अभी महाराष्ट्र में वादा किया, मध्य प्रदेश में वादा किया कि इतना पैसा देंगे, उतना दे ही नहीं रहे, कम दे रहे हैं। और रही बात केजरीवाल की, उसकी क्या बात करूं, 3 साल पहले पंजाब में वादा किया था, एक भी महिला को पंजाब में आज तक 1 रुपया नहीं मिला।
दिल्ली में 2-2 बार फॉर्म भरवा चुके हैं, निगम के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। एक भी रुपया दिल्ली में किसी महिला को नहीं मिला। तो ये तो फर्जी और झूठ बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जो वादा किया उसको पूरा किया, और वादे पूरे हों इससे वादे अच्छे लगते हैं। जो वादे झूठे हों वो हमेशा फीके होते हैं, और जनता इस बार इनको नकारेगी। आदर्श शास्त्री जी, क्या लगता है कि जो कांग्रेस है वो जनाधार कम दिख रहा है, लेकिन अब संघर्ष आदर्श शास्त्री जी को करना पड़ता है द्वारका विधानसभा में कि मैं विधायक हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ रही है। लोगों का रुझान दिल्ली में और द्वारका में दोबारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि दिल्ली के लोग ये समझ चुके हैं कि जो काम शीला जी के समय 15 साल कांग्रेस के राज में हुआ वो काम कभी नहीं हुआ। तो केजरीवाल के नीचे से जमीन इतनी तेजी से खिसक रही है कि शायद अभी आप लोग मीडिया में आप लोग को अंदाजा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार 8 तारीख को दिल्ली में बन रही है। क्या लगता है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस अगर द्वारका विधानसभा से आदर्श शास्त्री जी ठीक ठाक टिकट वो लेते हैं वोट, तो बीजेपी बड़े आसान से जीत जाएगी, कह रहे कि आम आदमी पार्टी के वोट ले। आम आदमी पार्टी को ही खिसक के कांग्रेस का वोट गया था, जो कि दोबारा वापस कांग्रेस में आ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट है शायद इससे भी कम वोट इस बार उनको मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ये कह रहे हैं कि हमको तो गली, सड़क और पानी का काम कराना है, वो आदर्श शास्त्री कर सकता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि द्वारका की जनता को 5 तारीख को अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 5 साल आपके बीच में रह के काम करा चुका हूं। आपके पास तीनों विधायक की तस्वीर सामने है, और इन बाकी दोनों विधायकों ने नरकीय जीवन आप लोगों का बनाया है। गलियों का कोई काम नहीं किया, सीवर का, सड़क का, पानी का कोई काम नहीं किया। मैंने टैंकर माफिया खत्म किया 5 साल में। मैंने सीवर डाले, मैंने सड़कें बनाई, मैंने कूड़े से निजात दिलाई, मैंने स्कूल बनाए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। और उसके बाद इन 5 सालों में हम लोग पीछे चले गए, दोबारा से जर्जर हो गया। इस बार 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ का बटन दबाइएगा, क्योंकि सही में हाथ ही बदलेगा हालात। आदर्श शास्त्री जी, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो जनता है वो आपके कार्यकाल में क्या क्या दिया, क्या आने वाले समय में दे रहे हैं अगर जनता भरोसा करे? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में पहले तो सबसे पहले जो यहाँ टैंकर माफिया था उसको खत्म किया। लगभग 80% क्षेत्र में पानी नल से पहुंचा। 20-25% रह गया था, जो कि मैं कोशिश कर रहा था पहुंचाने की, मगर इससे पहले कि मैं वो करूं चुनाव हो गए घोषित, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। कई काम ऐसे थे जो टेंडर हुए थे, जो टेंडर पूरे नहीं हो पाए। जैसे कि मैंने कहा कि वो जो निकम्मे विधायक अभी बैठे हैं वो काम तक वो पूरे नहीं करा सके 5 सालों में। मैंने लगभग 2600 गलियां बनाई, लगभग 125 किलोमीटर के सीवर डलवाए, मूलभूत बुनियादी समस्याओं पे काम किया, जिससे लोगों की जिंदगी में जो बदहाली थी वो कम हुई और सही माने में विकास हुआ। और अब मुझे ऐसा यकीन है कि द्वारका की जनता दोबारा से वो काम और विकास देखना चाह रही है।